क्या आप जानते हैं राजस्थान की एक बड़ी भर्ती परीक्षा में एक ऐसा खेल हुआ जिसने लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। क्या वाकई में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर घोटाला हुआ है? आइए फैक्ट्स के साथ इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। सर, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि 6 शिफ्टों में पेपर हुए और 1 से 6 तक में सारे बच्चे छठी शिफ्ट के बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया और पहली और चौथी शिफ्ट के एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं, पहली चौथी शिफ्ट के एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं। ये अन्याय है, सरासर अन्याय किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSM SSB ने दिसंबर 2024 में पशु परिचर भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा में करीब 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा कुल 6 शिफ्टों में हुई और यहीं से शुरू होता है पूरा विवाद। नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट और उसका घोटाला। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन का आखिरकार होता क्या है। जब एक ही परीक्षा अलग अलग शिफ्टों में ली जाती है और हर शिफ्ट का पेपर थोड़ा आसान या थोड़ा मुश्किल होता है, तब उसका अंतर को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन को लागू किया जाता है। लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो खेल हुआ है वो चौंका देने वाला है। खबरों के मुताबिक कुछ शिफ्ट्स में नॉर्मलाइजेशन से 20 से 25 नंबर जोड़ दिए गए और वहीं दूसरी शिफ्ट्स के स्टूडेंट के 10 से 15 नंबर तक को घटा दिया गया है। अब आप सोचिए, जहां मेरिट का अंतर 1 से 2 नंबर से तय होता है, वहां 20 नंबर का खेल कितना बड़ा असर डाल सकता है। महेंद्र कुमार है, मेरे 128 नंबर आ रहे हैं चौथी शिफ्ट के अंदर, ठीक है, और मेरी रैंक दे दी 19,000 प्लस। और सर, जब हमारे साथ में क्या हुआ है, हमारी पूरी शिफ्ट में सिर्फ 53 लड़के पास किए, तो हमारे साथ सर 2 धारी तलवार से हमारे काटा गया है। पहले तो हमारे 24 नंबर उनके बढ़ा दिए गए, तो एक तरफ से कट गए, फिर दूसरी तार से हमारा 17-12 नंबर कट कर दिए, तो हमें 2 धारी तलवार से काट दिया गया। तो हम तो नीचे आ गए 100 से सीधे 128 से हम तो 110-112 पे आ गए। अभ्यर्थियों का गुस्सा और सोशल मीडिया पर बवाल। परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद सोशल मीडिया पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। कई स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया है कि RSM SSB ने जानबूझकर कुछ शिफ्टों को फायदा पहुंचाया है और बाकियों को पीछे धकेल दिया है। कुछ ने इसे सीधा सीधा धोखा खाए और कुछ ने प्लान मैनिपुलेशन। प्लान मैनिपुलेशन का मतलब है कि किसी व्यक्ति या समूह को योजनाबद्ध तरीके से या जानबूझकर प्रभावित या नियंत्रित करना, ताकि वे कोई ऐसा काम करें जो वे अन्यथा नहीं करते। कई छात्रों का कहना है कि उन्होंने 90+ सवाल सही किए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरिट से बाहर हो गए। क्वेश्चन गलत हो गया, उसमें से 0.25% नेगेटिव मार्किंग हो गई। सर, हमारे 35 नंबर 36 नंबर हम डाउन जा रहे हैं। हम क्या करेंगे? हमें तो जो छठी शिफ्ट वाले तो उनको तो आसमान में उड़ा दिया और हमें तो धरती में भी नहीं रहने दिया, हमें तो गर्द में डाल दिया। 35 लेने वाला तो घर बैठा है, रो रहा है, फांसी लगाने को मजबूर है, और 80 नंबर वाला नौकरी कर रहा है, जो ट्रक ड्राइवरी करता है, ठेला चलाता है, जिसने कभी किताब नहीं खाई, उसको नौकरी लगा दिया और हम मर जाए क्या कहता है नियम और क्या है सच? बोर्ड का कहना है कि उन्होंने नियमों के मुताबिक नॉर्मलाइजेशन किया है, लेकिन सवाल यह है उस फार्मूले को अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या बोर्ड पारदर्शिता से डरता है? कई शिक्षाविदों का मानना है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन एक सीमित दायरे में और ट्रांसपेरेंसी के साथ। जब आप 20 से 25 अंकों का हेर फेर करते हैं तो ये योग्यता नहीं, भ्रष्टाचार का संकेत बन जाता है। राजनीतिक चुप्पी और सिस्टम पर सवाल। इतनी बड़ी संख्या में छात्र परेशान है, लेकिन सरकार का कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है, ना ही शिक्षा मंत्री का और ना ही RSM SSB के चेयरमैन का। सब चुप है। क्या ये चुप्पी इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं सब कुछ जानबूझकर किया गया है? राजस्थान के युवाओं को नॉर्मलाइजेशन के नाम पर ठगा गया है। लाखों छात्र अब फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन सवाल ये है आखिरकार कब तक परीक्षा और नतीजों में ऐसे घोटाले होते रहेंगे? अगर आप भी इस नाइंसाफी के खिलाफ हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताइए क्या ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है? हम फिर मिलेंगे एक और एक्सपोज के साथ। तब तक बने रहिए फैक्ट वार से हिंदी पर, सच के साथ।